हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये 2023 अपॉइंटमेंट स्पेशल है। यानी कि अभी तक जो नियुक्तियाँ हुई हैं 2023 में, जनवरी से लेकर मार्च तक, वो सारी नियुक्तियों को आज हम कवर करेंगे। तो कॉपी पेन ज़रूर साथ में रखिएगा, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करने को मिलेगी। और ये पेपर में आप लोगों से जो आने वाले दिनों में एग्जाम है उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, यहाँ से कोई ना कोई एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। ये इस सीरीज का 10वां वीडियो है। हर रोज़ शाम को 8 बजे तक आपको ये वीडियो अवेलेबल हो जाता है, जहाँ पर हम करंट अफेयर्स के साथ जीके और स्टैटिक जीके को कवर करते हैं। नियुक्तियाँ बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को भी आज हम कवर करेंगे, उसके बाद सीधा हम चलेंगे नियुक्तियों की तरफ। तो चल देते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं आजकल चर्चा में क्या है। सबसे पहले है ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास। क्या है ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास? किसने इसमें पार्टिसिपेट किया, किसके द्वारा ये अभ्यास की प्रैक्टिस की गई, वो सारी जानकारी आपको इस क्वेश्चन में मिलेगी। तो अगर कॉपी पेन निकाल लिया है तो नोट डाउन करना स्टार्ट करें। ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास की अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ, इसको शुरू किया गया किसके तरह, कहाँ पर हुआ? अरेबियन सी के अंदर ये अभ्यास चला, अरेबियन सी में। और इसमें पार्टिसिपेट किसने किया है ये आपको मालूम हो ही गया होगा, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। इंडियन नेवी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। 4 महीनों तक चला है ये ट्रोपेक्स एक्सरसाइज। कितने महीनों तक चली है? 4 महीनों तक। नवंबर 2022 से लेकर आपकी ये एक्सरसाइज चली है मार्च 2023 तक। तो 4 महीनों तक चली है ये एक्सरसाइज, ठीक है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और पूरा फैब मार्च के अंदर ये एक्सरसाइज समाप्त हुई। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है ट्रोपेक्स का फुल फॉर्म क्या है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। थिएटर लेवल ऑपरेशनल, थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, रेडीनेस एक्सरसाइज। इंडियन नेवी के लगभग 70 जहाज, 6 सबमरीन्स और 75 एयरक्राफ्ट ने इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया। 4 महीने तक ये एक्सरसाइज चली है ट्रोपेक्स 2023 अरेबियन सी में, ठीक है, अरब सागर में। किसके द्वारा संचालित की गई? भारतीय नौसेना ने इसमें अपना युद्धाभ्यास किया। इसका उद्देश्य क्या है? जिस तरीके की आजकल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस सिचुएशन के तहत एक तरीके से खुद को वॉर के लिए रेडी रखना, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हम वॉर के लिए तैयार हैं। तो वॉर के लिए खुद को तैयार रखने के लिए ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास किया गया। 4 महीने ये चला, नवंबर से लेकर मार्च तक। इसका फुल फॉर्म है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, जिसके अंदर 70 नेवल शिप थे, 70 नेवी के जहाज जिसने ये पार्टिसिपेट किया, 6 सबमरीन्स और 75 एयरक्राफ्ट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, वोट फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया और क्या है वोट फेस्ट 2023, और ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों है? तो दोस्तों, वोट फेस्ट 2023 का आयोजन जो हुआ है वो कर्नाटका में हुआ है। कहाँ पर? कर्नाटका के बेंगलुरु में। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, वहीं पर इसका आयोजन हुआ। आप देख पा रहे होंगे 10 मार्च को ये आयोजन हुआ बेंगलुरु के अंदर 2023 का कर्नाटक वोट फेस्ट। क्या हुआ था कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कर्नाटका के दौरे पर हैं, और जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और उनके मेंबर्स, ठीक है, तो वहीं पर इन्होंने वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया बेंगलुरु कर्नाटका में। किसके द्वारा ये उद्घाटन किया गया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके द्वारा इसका एक तरीके से उद्घाटन किया गया है। और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हमारे राजीव कुमार। नाम नोट डाउन करें, राजीव कुमार जो है ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि इसका मकसद क्या था, क्यों हुआ है ये वोट फेस्ट 2023, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, टू क्रिएट अवेयरनेस यानी कि लोगों को जागरूक करना, जो चुनावी प्रक्रिया होती है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा किया गया कर्नाटका में। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारी चुनाव आयोग से बनती हैं, इलेक्शन कमीशन से जो सवाल बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो पेपर के लिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? चुनाव आयोग, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। सबसे पहला सवाल जो पेपर में एक बार पूछा जा चुका है कि चुनाव आयोग इनमें से क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि संवैधानिक संस्था, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, एक दे दिया है स्टैच्यूअरी बॉडी,
और एक दे देगा नन ऑफ दीज। तो इन 4 ऑप्शन आपको देगा, आपको बताना है कि इनमें से इलेक्शन कमीशन कैसी संस्था है। तो इलेक्शन कमीशन हमारी संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से पार्ट बनाकर इसको लिखा गया है। आर्टिकल 324 जो है, आर्टिकल 324 चुनाव आयोग के साथ डील करता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी को हुई थी, 25 जनवरी 1950 को, और 25 जनवरी को ही वोटर्स डे भी मनाया जाता है, वोटर्स डे, मतदाता दिवस। और 25 जनवरी को मनाए गए वोटर्स डे का थीम क्या था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो 25 जनवरी को जो इस बार 2023 का वोटर्स डे मनाया गया उसका थीम था नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, हिंदी में वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ये था इस बार 2023 का मतदाता दिवस का थीम जो 2023 से बनाएगा। और ये कौन से नंबर का मतदाता दिवस मनाया गया इस साल, तो आप याद रखिएगा 13वें नंबर का, 13वें नंबर का मतदाता दिवस इस बार मनाया गया है। अब कुछ नेशनल पार्क, बात कर्नाटक की हुई है, कर्नाटक में हुआ है वोट फेस्ट 2023, तो यहाँ पर कुछ प्रमुख नेशनल पार्क हैं हमारे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो वो कौन कौन से लिख लीजिए। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर मिलेगा, बांदीपुर, हिंदी में आप लिखते रहे, मैं बोल रहा हूँ हिंदी में ही। बांदीपुर नेशनल पार्क आपको मिलेगा। नागरहोल नेशनल पार्क आपको यहाँ पर मिलेगा, नागरहोल नेशनल पार्क आपको मिलेगा। बनेरघट्टा नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क आपको यहीं पर मिलेगा। अनसी नेशनल पार्क आपको इसी राज्य में मिलेगा, अनसी नेशनल पार्क आपको मिलेगा। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क कर्नाटका के अंदर है। और भाद्रा, BHADRA, भद्रा नेशनल पार्क भी आपको यहीं पर मिलेगा। बंदीपुर, नागरहोल, बनेरघट्टा, अनसी, मुद्दुमलाई और भाद्रा, ये नेशनल पार्क आप लोगों को मिलेंगे कहाँ पर, कर्नाटका के अंदर। अगर मैं आपसे पूछूं कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, कुछ दिनों पहले मैंने बताया था, मुलायानगिरी, मुलायानगिरी, ये जो है कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है, मुलायानगिरी। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे एक बार मैप में देखिए, फिर आगे और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, यानी कि कर्नाटक से रिलेटेड ही बहुत कुछ आप जान जाएंगे आज कर्नाटक से रिलेटेड। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये है हमारा कर्नाटका। पेपर में अगर पूछ लिया जाए कर्नाटका, जो कि हमारा बिल्कुल साउथ में स्थित है, ठीक है, कितने राज्यों को टच करता है, तो आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पहला हिस्सा दिखेगा, ये महाराष्ट्र इसको टच करता है, दूसरा तेलंगाना इसको टच कर रहा है, आंध्र प्रदेश इसको टच कर रहा है, तमिलनाडु इसको टच कर रहा है, और केरल। 5 राज्य जो है कर्नाटका को टच करते हैं। कितने राज्य, 5 राज्य कर्नाटका को टच करते हैं। कर्नाटक में ही दोस्तों एक दो जो इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, जैसे पूछ लेता है जोग फॉल्स, ये पेपर में आपने देखा भी होगा कि जो जोग झरना है ये किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में। किस नदी पर है, सारावती नदी पर, शरावती नदी पर है जोग फॉल्स, जोग झरना। ठीक है, जिसको गरसोप्पा भी बोल देते हैं, गरसोप्पा फॉल्स भी बोल देते हैं इंग्लिश में, हिंदी में गरसोप्पा। ठीक है, या फिर नियाग्रा ऑफ इंडिया, ये इसके ही नाम है जोग फॉल्स के, नियाग्रा ऑफ इंडिया। ये फेमस क्वेश्चन है यहाँ का, जो पेपर में बार बार आता है कि जोग फॉल्स कहाँ पर है, कर्नाटका में, किस नदी पर है, शरावती नदी पर, इसका दूसरा नाम गरसोप्पा। और नियाग्रा ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, जोग फॉल्स को ही बोला जाता है। और एक सवाल यहाँ से आता है, कूंचीकल, हिंदी में लिख देता हूँ, कूंचीकल झरना कहाँ पर स्थित है। कूंचीकल भी कर्नाटका के अंदर है। और हाल फिलहाल में यही सवाल पेपर में आएगा, क्योंकि जोग फॉल्स इतनी बार पूछा जा चुका है, अब वो कुछ नया पूछेंगे। तो कूंचीकल भी उतना ही फेमस है, और ये वराही नदी पर है, वराही नदी है कर्नाटका के अंदर, उस पर स्थित है कूंचीकल फॉल्स। चीज़ें समझ में आई। अब कुछ और चीज़ें और लिख लो, जैसे संतोष ट्रॉफी जीतने वाला राज्य कौन बन गया है इस साल, संतोष ट्रॉफी जीतने वाला। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, ये आप मुझे कमेंट करो जल्दी से। संतोष ट्रॉफी जीतने वाला राज्य कर्नाटक बन गया है। ठीक है, शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन, शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था, कर्नाटका के अंदर ही। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कहाँ पर लगाई जा रही है, कर्नाटक में ही। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कहाँ पर लगाई जा रही है, कर्नाटक के अंदर ही एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाई रही है। बात कर्नाटक की हुई है तो यहाँ से जान ले गवर्नर कौन है। तो दोस्तों अगर मैं गवर्नर की बात करूँ, कौन है, थावर चंद गहलोत। कौन है, थावर चंद गहलोत। और सीएम है बासवराज बोम्मई, बासवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, टोटल कर्नाटक के अंदर 31 जिले हैं। स्थापना हुई थी इसकी 1 नवंबर 1956 को,
1 नवंबर 1956 को कर्नाटक की स्थापना हुई थी। टोटल अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, मैंने बता दिया 31 है यहाँ पर। और अभी H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस आप देख रहे होंगे, चर्चा में है काफ़ी दिनों से। और इस वायरस से पहली मौत कहाँ पर हुई है? कर्नाटक के अंदर ही हुई है। अभी तक इसके 90 से ज़्यादा केस मिल चुके हैं और पहली मौत जो H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से हुई है वो कर्नाटक के अंदर ही हुई है। ठीक है दोस्तों, अब आज की वीडियो का वो सवाल जो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और जिसमें 3-4 महीनों का निचोड़ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक सवाल, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, ये सीरीज पसंद आ रही हो और आपको लग रहा हो कि सर करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारी स्टैटिक जीके वाला पोर्शन और करंट अफेयर्स इस तरीके से कवर कर रहे हैं कि पेपर में सवाल मिलेंगे, तो अभी देखिए नीचे लाइक का बटन है, अगर अभी तक नहीं दबाया तो लाइक का बटन दबा दीजिए। आज की हमारी इस वीडियो का मकसद है कि आप लोग 100 लाइक पूरा करेंगे और वो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बच्चे इसको देख रहे हैं तो 100 लाइक आराम से हो सकते हैं। और आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। आप मेरा ध्यान रखेंगे तो मैं आपका ध्यान रखूंगा, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो ये वीडियो कंटिन्यू मैं करता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको इतने नाम मैं लिखवाने वाला हूँ कि आपका 2023 का अभी तक जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो सारे कवर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, और बहुत सारी डिटेल्स आपको यहाँ इस क्वेश्चन पे मिलने वाली है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंटरिम चेयरमैन ऑफ LIC के अंतरिम चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो वो है सिद्धार्थ मोहंती, जो आप इमेज के अंदर देख रहे हैं, यह सिद्धार्थ मोहंती, और यही LIC के इंटरिम चेयरमैन भी बन गए हैं। अगर मैं LIC की बात करता हूँ दोस्तों, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। अब चलो, जब मुंबई में की बात हो गई, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, एक और चीज़ बता दो, मुंबई के अंदर और कौन किस किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, ये भी लिख लो, फिर उसके बाद हम अपॉइंटमेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, मुंबई के अंदर आपको मिलेगा हेडक्वार्टर किस किस का, चलो बता देता हूँ। SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है, RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है, RBI बैंक, SBI। ठीक है, आपको HDFC का हेडक्वार्टर मुंबई में मिलेगा, HDFC बैंक। आपको जो है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसका हेडक्वार्टर मुंबई में मिलेगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, कुछ और चीज़ें हुई हैं, जैसे अभी मुंबई के अंदर ही काला घोड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, लिख लो, काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? मुंबई में, काला घोड़ा फेस्टिवल। ठीक है, और भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल, भारत का पहला तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट, भारत का पहला तैरता हुआ फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट, ये कहाँ पर बनाया गया है? मुंबई के अंदर ही, क्योंकि आप जानते हो कि मुंबई जो है ये अरेबियन सी को टच करता है, और वहीं पर बांद्रा बोरीवली में सी लिंक के पास इसको बनाया गया है। तो ये तो जानकारी थी मुंबई से कि यहाँ पर किस किस के हेडक्वार्टर है, और LIC का हेडक्वार्टर भी मुंबई के अंदर है। अब जो अपॉइंटमेंट्स 2023 में अब तक हो चुके हैं उनको एक बार नोट डाउन करना शुरू करते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि इस पर आगे बढ़ने से पहले आप अपना कॉपी पेन उठा लीजिएगा। शुरू करते हैं इन चीज़ों को। चलो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, फील्ड वर्कशॉप की जिम्मेदारी संभालने वाली भारतीय सेना की पहली महिला, फील्ड वर्कशॉप की जिम्मेदारी संभालने वाली भारतीय सेना की पहली महिला कौन बन गई है? तो करेक्ट आंसर होगा गीता राणा। लिखते रहिए, गीता राणा। ठीक है, और आपको शैलिजा धामी का नाम भी याद होगा, ये आप मुझे कमेंट करके बता दो शैलिजा धामी कौन थी, ये आपका काम है, ये मैं बहुत बार करा चुका हूँ। ठीक है, अभी एक्सिस म्यूचुअल फंड के MD और CEO कौन बने हैं? एक्सिस म्यूचुअल फंड, इसके MD और CEO कौन बन गए हैं? अगर आपसे पेपर में ये पूछा जाता है तो आंसर होगा B गोप कुमार, B गोप कुमार। नाम याद रहेगा, पेपर में दिखेगा तो आप लगा देंगे। ठीक है, दूसरा है प्रे अमेरिका, एक इंश्योरेंस कंपनी है LIC की तरह, प्रे अमेरिका। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी है LIC की तरह ही, इसके MD और CEO कौन बने हैं? पंकज गुप्ता। कौन बन गए हैं? पंकज गुप्ता। DD न्यूज की डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? प्रिया कुमार। बहुत सारे नाम तो आपको याद होंगे, मैं रिवाइज कराता रहता हूँ। प्रिया कुमार DD न्यूज की डायरेक्टर जनरल बनी है। ठीक है, अभी हमारे बने थे AGA,
अटॉर्नी जनरल ऑफ अकाउंट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं लेखा महानियंत्रक, लेखा महानियंत्रक, AGA, अटॉर्नी जनरल ऑफ अकाउंट्स। लेखा महानियंत्रक कौन बन गए हैं अगर आपसे पूछा जाता है पेपर में, तो इसका आंसर क्या होगा? SS दुबे, SS दुबे, ये बने हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लिया है। चलो, कॉपी पेन साथ जरूर रखना, क्योंकि मेरी वीडियो में मेहनत करनी पड़ेगी, और जहाँ पर मेहनत होती है आदमी वहाँ से बचता है। उसको सब कुछ लिखा पका पकाया चाहिए होता है, और वहीं से आदमी फेल होने लगता है, क्योंकि जब तक आप अपना पेन खुद नहीं उठाओगे तब तक आपकी किस्मत चमकेगी नहीं, ये याद रखिएगा। वरना मैं भी आपको लिखा लिखाया दे सकता था, दे भी रहा था, लेकिन मैंने ये चीज़ जानबूझ के की, क्योंकि मेरे साथ जो स्टूडेंट जुड़े तो कम से कम वो मेहनत तो करें। अब अगला लिखिए, BSF की डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? BSF की तो रश्मि शुक्ला, रश्मि शुक्ला। आप मेहनत करें, आपके अंदर चेंज खुद दिखाई देगा आपको। PIB के अभी डायरेक्टर जनरल, PIB क्या है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। BSF क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो PIB के डायरेक्टर जनरल बने हैं राजेश मल्होत्रा, राजेश मल्होत्रा। अगर आपसे पूछूं मैं नीति आयोग के CEO इस समय कौन है, तो आप लिख लीजिएगा BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। नीति का फुल फॉर्म क्या है, ये आप मुझे आज कमेंट करके बताएंगे, ये भी आज का आप लोगों के लिए सवाल है। तो और अभी एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट और थी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर भी आपको मुंबई के अंदर ही मिलेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसका भी लिख लीजिएगा, मैं बता नहीं पाया था, इसका भी हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा, और इसके MD और CEO बन गए हैं रोहित जावा, रोहित जावा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स 2023 के अंदर जो अभी तक हुए हैं। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आप लोगों ने वो सभी नोट डाउन कर लिए होंगे, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दो, दोस्तों के साथ शेयर करो। कोई राय हो इस वीडियो से रिलेटेड मुझे जरूर बताइएगा। अगर कंटिन्यू रखना चाहते हैं आपको ऐसी ही चीज़ें मिलती रहे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू और बाय बाय। ध्यान रखिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।